हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11 का मैथ्स का चैप्टर 8 है बायनोमियल थ्योरम का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 11 करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एन इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n इज ट्वाइस द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स का होल पावर 2n माइनस 1 है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। इसका मतलब ये है कि हमें दो नंबर दिए हुए हैं। एक तो हमें दिया है 1 प्लस एक्स और इसकी होल पावर 2n दे रखा है। दूसरा हमें दे रखा है 1 प्लस एक्स इसकी पावर 2n माइनस 1 दे रखा है ना। तो ये बोल रहा है कि ट्वाइस द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एन, मतलब ये इसका मतलब ये है कि अगर ये 6 है तो ये 3 होना चाहिए, अगर ये 4 है तो ये 2 होना चाहिए, मतलब इसका ये डबल होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? जैसे मान लो कि अगर ये 4 है तो ये 2 होगा, अगर ये 10 है तो ये 5 होगा, मतलब इसका ये डबल होना चाहिए। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो पहले तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर देखेंगे क्या डबल होता है क्या होता है। तो हमने सबसे पहले जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। अब ये मैंने दोनों साइड जनरल फॉर्मूला लिख दिया जिससे कि आप टाइम वेस्ट कम हो ना। ये जनरल फॉर्मूला लिख दिया मैंने ना। अब देखिए, अब हमारा इसमें ये x है, ये y है, ये n है, ये तो आपको पता ही है। तो n कितना है हमारा 2n है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ टी आर प्लस 1 इक्वल टू n कितना है हमारा 2n सी, r की जगह r ही रख दीजिए। x कितना है 1 है, 1 2n माइनस r, y है हमारा x तो x r। अब देखिए अगर मान लो ये 1 की पावर है तो 1 की तो पावर तो 1 ही आंसर आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, टी आर प्लस 1 2n सी आर और x r। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें तो जो आंसर निकालना है तो वो तो हमें निकालना है एक्स एन का निकालना है ना। तो एक्स एन की जगह पर आर की जगह क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। तो हम आर की जगह पर यहाँ क्या ले लेंगे, एन ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा टी एन प्लस 1 इक्वल टू 2n सी, आर की जगह एन रखिए, एक्स है और आर की जगह एन रखिए। अब ये हमारा इसी का तो क्वेश्चन पूछा है इसने, इसी का तो क्वेश्चन पूछा है। तो एक्सन का क्वेश्चन क्या है 2n ये है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ, यही तो पूछा है देखो है ना। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एन कितना आ जाएगा हमारा 2n सी एन, ये आ जाएगा ना। अब इधर का निकालते हैं है ना। इधर का निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, इसमें अब ये वाला है ना तो इसमें ये x है, ये y है, ये 2 ये n है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर टी आर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n कितना है हमारा 2n माइनस 1 सी r तो लिख नहीं, x 1 है 1 n है हमारा 2n माइनस 1 माइनस r, y है हमारा x और r हो जाएगा ना। तो अब देखो, अब इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, ये तो 1 है, इसका तो कोई वही नहीं रह जाएगा, 1 का तो अवॉइड ही कर देते हैं ना, वही आंसर 1 ही आंसर आता है उसका। 2n माइनस 1 सी आर और ये x r आ गया। अब देखो हमें यहाँ पे एक्स एन की निकालनी है तो हम यहाँ पर भी n रखेंगे ना। तो r की जगह हम यहाँ n ले लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2n माइनस 1 सी एन एक्स एन। अब एक्स एन का कोएफिशिएंट क्या है, ये है ना एक्स एन का कोएफिशिएंट क्या है, जो बचा वो है। तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एन हो जाएगा हमारा 2n माइनस 1 सी एन, ये हो जाएगा हमारे। अब ये दो आंसर के लिए अब हमें तो ये प्रूव करना है ना कि ये इसका डबल है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कौन सा मेथड से सॉल्व करोगे, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ये वाला, यहाँ लिख दे रही हूँ ना। एन क्या था, एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल और अपॉन था एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल, ये था ना। ये फॉर्मूला यूज करना है। तो ये हमारा ये ले लेते हैं हम 2n सी एन, इसको सॉल्व करके देखते हैं ना। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2n यहाँ पे करोगे तो ये n फैक्टोरियल कितना है हमारा, ये 2n है। तो यहाँ आ जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन नीचे n माइनस आर है तो ये आ जाएगा 2n और ये r है 2n माइनस n फैक्टोरियल अपॉन हो जाएगा n फैक्टोरियल, है ना। n फैक्टोरियल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा।
अब इसको जो है, अब चाहो तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 2n में से n जाएगा तो क्या बचेगा, n फैक्टोरियल बचेगा ना। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 2n फैक्टोरियल, यहाँ n फैक्टोरियल और इंटू n फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं। तो इस वाले को सॉल्व करोगे तो n की जगह पे क्या आएगा, 2n माइनस 1, इसका निकाल रहे हो ना, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, और नीचे आएगा हमारा 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ये आ जाएगा ना। अब देखो इसमें से इसको 2n में से n जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर हमारा, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, 2 में से n गया तो n बचेगा ना। तो यहाँ बच जाएगा हमारा n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल बच जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसको, अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर हमारा ये आया ना, 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। लेकिन हमें क्या करना था कि ये इसका डबल होना चाहिए, लेकिन ऐसे तो हमें पता ही नहीं लग रहा है डबल है। तो हमें डबल करने का तरीका क्या होता है, मान लो हमें कोई क्वेश्चन ये 8 दे रखा है ना, नहीं ये क्वेश्चन ये 8 है और ये 4 है, तो हमें क्या, हम इसी के फॉर्म में से लाते हैं ना, इस जो 4 है ना इसके फॉर्म में लाएंगे, बस 2 लिख देंगे तो ये इसका डबल हो गया, नहीं हो गया। अगर यहाँ पर मान लीजिए 5 दे रखा है और इधर 10 दे रखा है तो हम इसको 2 इंटू 5 लिख देंगे, इसी के फॉर्म में लिख देंगे, लेकिन 2 मतलब इसका डबल हो गया ना, ऐसे तो डबल देखते हैं हम। तो यहाँ हमें ऐसे, इसको भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर आएगा। तो अब देखिए क्या करते हैं हम कि अब इस वाले को आगे सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें इसे 2 की फॉर्म में लाना है, तो और ये चीज पूरी आनी चाहिए तभी तो डबल होगा ना। पहले हमें इस फॉर्म में लाना है इस क्वेश्चन को ना, तो पहले इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाओ। तो हम इसको लाने का तरीका होगा, ये 2n माइनस 1 है ना, तो 2n के बाद जो दूसरा होता है, जब हम मान लो 8 फैक्टोरियल दे रखा तो हम इसको ऐसे ही तो खोलते हैं ना, 8 इंटू 7 इंटू 6, जहां तक हमें जरूरत होती है ऐसे तो खोलते हैं फैक्टोरियल को। तो ये 6 फैक्टोरियल लास्ट में आता था, हम इसको भी खोलने की कोशिश करते हैं, इसको 2n माइनस 1 की फॉर्म में। तो अगर हमारा ये 2n फैक्टोरियल है तो ये 2n हो जाएगा इंटू 2n में से एक 1, एक एक घटता ही तो रहता है, 1 हो जाएगा, ये हो गया हमारा। तो देखो ये ऊपर वाली कंडीशन तो आ गई 2n माइनस 1, ये तो आ गई। अब हम जाते हैं नीचे, नीचे n माइनस 1, n फैक्टोरियल तो है लेकिन n माइनस 1 नहीं है, तो n फैक्टोरियल को जब आप खोलोगे तो पहला n होगा और दूसरा होगा n माइनस 1 ही होगा, और इंटू हो जाएगा हमारा n फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब जब आप n को खोलोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब देखो पहले इस n से ये n कट जाएगा हमारा ना, ये n कट जाएगा। अब देखो कुछ के, अब तो सब कुछ इसके जैसा ही हो गया, अब तो सब कुछ इसके जैसा ही हो गया, 2 और ये हो गया हमारा 2n माइनस 1, और ये हमारा नीचे हो गया n माइनस 1, यहाँ फैक्टोरियल लगेगा ना, फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। देखो ये इसके बराबर ही तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल पूरा सेम है। और देखो यहाँ 2 भी बच गया, तो क्या हो गया, ये इसका डबल तो हो गया है ना। अगर आप इसको यहाँ लिखो 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल और ये है हमारा n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, तो डबल नहीं है इसका, देखो 2 लग गया। अगर मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर 5 होता है और यहाँ 10 है तो हम क्या करते हैं 2 इंटू 5, मतलब इसी के फॉर्म में इसको डबल कर देते हैं, तो ये डबल हो जाता है। तो आ गया आंसर, सिंपल है ना, बहुत इजी है, बस कुछ नहीं करना है इसको सॉल्व करके, बस आपको यहीं पे तो, और तो सब आपने सेम ही किया है, यहाँ तक तो आपने सेम ही किया है, बस हमने यहाँ पर आकर क्या करा कि हम इसको डबल करना है हमको। तो हम 2 की फॉर्म में, मतलब ये पूरा हो और आगे 2 लगाओ, तो हम इसलिए इसको, हमने इसको ओपन किया बस, और तो कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 12 है, फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m की पॉजिटिव वैल्यू बताइए विच द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस xm, ये हमें x और y और n दे रखा है, इस 6 होना चाहिए। तो मतलब x स्क्वायर जो है हमारा 6 के इक्वल होना चाहिए, जो कोएफिशिएंट फॉर x स्क्वायर है ना वो 6 के इक्वल है। और एक ये हमने, इसने ये दे रखा है इसको, ये x है, ये y है, ये n है, n की जगह पर क्या है m है। तो हम पहले इसका जनरल टर्म फॉर्मूला लिखिए, इसको पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तभी आगे क्वेश्चन करेंगे। तो हमने n की जगह पे हमने लिख दिया m, और c है r, ये जगह r ही रखो,
और x कितना है हमारा 1 है, और n है हमारा m माइनस r, और y है हमारा x r। ये हो गया हमारा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब 1 की तो कोई वो होता ही नहीं है, तो 1 को छोड़ दो आप। तो यहाँ पर क्या आएगा, टी आर प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा एम सी आर, और इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ना ही है, तो ये एक्स आर आ जाएगा। लेकिन हमें तो एक्स स्क्वायर के इक्वल रखना, तो एक्स स्क्वायर निकालना है ना, तभी तो उसका कोएफिशिएंट चाहिए ना। उसने बोला कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 है, तो एक्स स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R2 होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, टी 2 प्लस 1 इक्वल टू एम सी 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब देखिए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, MC2 है ना, यही तो है ना। तो हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू MC2 हो जाएगा ना। तो MC2 किसके बराबर दिया है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। MC2 को तो कौन से फॉर्म में सॉल्व करेंगे, उसी से NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये फॉर्म, ये करना इसी फॉर्मूले पे करेंगे। तो MC2 को सॉल्व करते हैं, MC2 है, तो यही करती हूँ सॉल्व। MC2 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा n की जगह तो है हमारा m, तो m फैक्टोरियल अपॉन हो जाएगा n माइनस r, तो n क्या है हमारा m है, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इक्वल टू हो जाएगा 6, है ना। अब क्या करेंगे, हम m फैक्टोरियल को m माइनस 2 के बराबर लेके आएंगे, काटते वो कैंसिल करने के लिए करना पड़ता है ना हमें। तो m हो जाएगा इंटू हो जाएगा m माइनस 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा m माइनस 2 हो जाएगा फैक्टोरियल, और यहाँ पर रख दो m माइनस 2 फैक्टोरियल ही रहने दो, और इंटू 2 फैक्टोरियल को खोल दो तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर m स्क्वायर माइनस m, और ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इसको इधर ले आओ तो ये क्या आ जाएगा हमारा, m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इक्वल टू 0। आपको ही पता है जब ये कोई चीज ऐसे होती है जो, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करना पड़ता है जब m स्क्वायर की फॉर्म में होती है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 12m स्क्वायर। इसके फैक्टर ऐसे बनाओ कि जिससे कि इसको माइनस करने पे ये आंसर आए और मल्टीप्लाई करने पे m स्क्वायर 12 आए। तो हमारा 4m माइनस 3m करोगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन है तो बड़ा, ये बड़े पे होना चाहिए, ये प्लस का होना चाहिए, बड़ा होगा माइनस 4m तभी तो माइनस m बचेगा। तो ये हो गया। अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है यहाँ पर, तब यहाँ पर आ रहा है 12m स्क्वायर, और अगर इसको माइनस कर रहे हो तो माइनस m बच रहा है, देखो, है ना। तो मैं यही लिख देती हूँ, तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3m माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर वो बना लो, इसके ब्रैकेट में जो कॉमन आ रहा है, तो m माइनस 4, यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ m माइनस 4 आ जाएगा। m माइनस 4 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ m माइनस 4 ले लो, और यहाँ ले लो आप m प्लस 3 ले लो, है ना, इक्वल टू 0, दोनों पे 0 है। तो जब आप इसको खोलोगे तो क्या आएगा, m इक्वल माइनस 4 इक्वल टू 0 करोगे तो क्या आएगा, m इक्वल टू 4 आ जाएगा। और इसको करोगे तो क्या आएगा, m प्लस 3 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू माइनस 3 आएगा। तो हमें तो पॉजिटिव में चाहिए ना, देखो क्वेश्चन ने बोला था ना कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, तो वैल्यू की पॉजिटिव वैल्यू क्या आ रही है, m4। तो इसका आंसर क्या होगा, m की वैल्यू क्या आएगी, 4, ये इसका आंसर है। बस यही है क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू।